किस्मत कब बदलती है। भाग्य और कर्म की जटिल गुत्थी सदियों से मानव जाति के लिए एक रहस्य रही है। क्या किस्मत केवल एक खेल है या इसे बदला भी जा सकता है? ये कहानी उसी प्रश्न का उत्तर देती है। यह एक ऐसे युवक की यात्रा है जो गरीबी, अपमान और कठिनाइयों के बीच अपने भाग्य को खुद गढ़ने की कोशिश करता है। उसकी राह में असंभव बाधाएं आती हैं, लेकिन क्या वह अपने साहस, धैर्य और बुद्धिमत्ता से अपनी तकदीर बदल पाता है? नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है दोस्तों ऐसे ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। विष्णु की तकदीर। प्रारंभिक संघर्ष। राज्य के एक छोटे से गांव में विष्णु नाम का युवक रहता था। उसकी माँ कहती, बेटा, तुम्हारी किस्मत ही तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है। विष्णु गरीब था, लेकिन मेहनती और बुद्धिमान था। वह दिन भर खेतों में काम करता और रात में गांव की पुरानी लाइब्रेरी में किताबें पढ़ता। वह हमेशा सोचता, अगर मेहनत ही सब कुछ है तो मेरी मेहनत रंग क्यों नहीं ला रही। रहस्यमय साधु और 3 सवाल। एक दिन जंगल में एक बूढ़ा साधु मिला। साधु ने कहा, किस्मत वही बदलता है जो 3 सवालों के उत्तर खोज ले। 1 इंसान की सबसे बड़ी ताकत क्या है? 2 असली धन क्या है? 3 भाग्य कैसे बदला जाता है? विष्णु इन सवालों के जवाब खोजने के लिए यात्रा पर निकल पड़ा। पहली सीख। सबसे बड़ी ताकत। पहाड़ों के एक गांव में उसने एक लकड़हारे को देखा जो बिना हाथों के भी जंगल से लकड़ियां काटता था। विष्णु ने पूछा, तुम ये सब कैसे करते हो? लकड़हारे ने हंसकर कहा, इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी इच्छा शक्ति है। अगर मन हार जाए तो शरीर भी हार जाता है, लेकिन अगर मन जीतने को तैयार हो तो कोई भी मुश्किल तुम्हें रोक नहीं सकती। विष्णु को पहला उत्तर मिल गया। असली धन क्या है? एक नगर में उसने एक बहुत अमीर व्यापारी को देखा जो हमेशा उदास रहता था। विष्णु ने पूछा, आपके पास इतना धन है, फिर भी आप दुखी क्यों हैं? व्यापारी ने कहा, धन केवल सिक्कों में नहीं होता। असली धन प्रेम, ज्ञान और सच्चे संबंध होते हैं। जिसके पास ये नहीं, वो कितना भी अमीर हो, गरीब ही रहता है। विष्णु को दूसरा उत्तर मिल गया। भाग्य कैसे बदला जाता है? अंत में विष्णु एक गुरु के पास पहुंचा और अपना अंतिम सवाल पूछा। गुरु ने मुस्कुराकर कहा, भाग्य बदलने के लिए 3 चीजें चाहिए, सही सोच, सही प्रयास और सही समय पर सही निर्णय। विष्णु ने पूछा, लेकिन अगर समय बुरा हो तो? गुरु बोले, अगर समय बुरा है तो धैर्य रखो और प्रयास जारी रखो, क्योंकि समय हमेशा बदलता है और जो कोशिश नहीं छोड़ता उसकी किस्मत भी बदल जाती है। विष्णु की तकदीर बदल गई। इन 3 सीखों के साथ विष्णु अपने गांव लौटा। उसने अपनी इच्छा शक्ति से पढ़ाई की, ज्ञान अर्जित किया और अपने गांव में पहला विद्यालय खोला। धीरे धीरे उसका ज्ञान और परिश्रम रंग लाने लगा। वह राजा के दरबार में विद्वान बना, फिर राजा का मंत्री और फिर पूरे राज्य में एक महान नेता के रूप में प्रसिद्ध हुआ। किस्मत तब बदलती है जब इंसान अपनी सोच को बदलता है, मेहनत करता है और धैर्य नहीं खोता। अगर विष्णु अपने भाग्य को कोसता रहता तो शायद वह कभी आगे नहीं बढ़ता, लेकिन उसने सीखा कि भाग्य उन लोगों का ही बदलता है जो खुद को बदलने की हिम्मत रखते हैं। किस्मत कब बदलती है? विष्णु का दूसरा सफर। नई चुनौतियाँ। राजा के मंत्री बनने के बाद विष्णु को लगा कि उसने अपनी किस्मत बदल ली है, लेकिन भाग्य की परीक्षा अभी बाकी थी। राज्य में अकाल पड़ा, फसलें सूख गईं और लोग भूख से तड़पने लगे। विष्णु ने तुरंत राजा से कहा, हमें भंडार खोलकर जनता की मदद करनी चाहिए। लेकिन दरबार के कुछ अन्य मंत्री बोले, अगर हमने भंडार खाली कर दिया तो आने वाले वर्षों में क्या होगा? विष्णु धर्म संकट में था। क्या वह तुरंत जनता की मदद करे या भविष्य के लिए संसाधन बचाए? उसने गुरु की सिखाई बात याद की, सही समय पर सही निर्णय ही किस्मत बदलता है। एक अनसुना समाधान। विष्णु ने गांवों का दौरा किया और देखा कि लोग भूख से मर रहे हैं, लेकिन कुछ किसानों के कुएं अब भी पानी दे रहे थे। उसने सभी किसानों को इकट्ठा किया और एक योजना बनाई। राज्य के जिन इलाकों में अभी भी थोड़ा अनाज है, वे सूखाग्रस्त गांवों के साथ बांटेंगे। बदले में जब फसल अच्छी होगी
तो लाभ बराबर बांटा जाएगा। यह विचार अनसुना था, लेकिन किसानों को भरोसा था कि विष्णु सही कह रहा है। उन्होंने उसकी बात मानी और धीरे धीरे राज्य के लोगों ने एक दूसरे की मदद करनी शुरू कर दी। राजा ने विष्णु की योजना को सराहा और पूरे राज्य में इसे लागू कर दिया। कुछ ही महीनों में अकाल का असर कम होने लगा। जब भाग्य फिर से आजमाता है, लेकिन किस्मत इतनी आसानी से स्थिर नहीं होती। जब राज्य में हालात सुधरने लगे, तभी पड़ोसी राज्य के राजा को ये बात खटकने लगी। उसने सोचा, अगर विष्णु इतना शक्तिशाली बन गया तो कहीं ये राज्य भी उससे प्रभावित न हो जाए। उसने अपने गुप्तचरों को भेजकर विष्णु पर झूठे आरोप लगाने की योजना बनाई। दरबार में कुछ षड्यंत्रकारी मंत्रियों ने राजा से कहा, विष्णु अपने नाम का सिक्का जमाना चाहता है। वह राज्य की जनता को राजा से ज्यादा प्रिय लगने लगा है। राजा के मन में शंका पैदा हुई और उसने विष्णु को कारागार में डालने का आदेश दे दिया। अंधेरे में उम्मीद, विष्णु को जेल में डाल दिया गया। उसके मन में सवाल उठा, क्या मेरी किस्मत फिर से खराब हो गई? लेकिन उसने गुरु की सीख को याद किया, अगर समय बुरा हो तो धैर्य रखो और प्रयास जारी रखो। जेल में रहते हुए भी वह कैदियों को सिखाने लगा। वह उनसे कहता, हर हालात में ज्ञान और धैर्य रखना ही हमारी असली परीक्षा है। धीरे धीरे कैदियों ने उसकी बातों को समझना शुरू किया और वे भी बदलने लगे। सच की जीत। उधर राज्य में लोगों को जब पता चला कि विष्णु को झूठे आरोपों में फंसाया गया है, तो उन्होंने राजा से न्याय की मांग की। गांव के बुजुर्ग, किसान और व्यापारी सब मिलकर दरबार पहुंचे और बोले, अगर विष्णु दुष्ट होता तो क्या वह हमें बचाता? अगर वह लोभी होता तो क्या हमारे लिए जेल में भी शिक्षा देता? राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने विष्णु को दरबार में बुलाया और कहा, तुम्हारी परीक्षा पूरी हुई। तुमने ये साबित कर दिया कि सच्चा मनुष्य वही होता है जो विपरीत परिस्थितियों में भी अपने सिद्धांतों पर बना रहे। विष्णु को न केवल सम्मानपूर्वक मुक्त किया गया, बल्कि उसे प्रधानमंत्री बना दिया गया। अब वह अकेला व्यक्ति नहीं था जिसने अपनी तकदीर बदली, बल्कि पूरे राज्य की किस्मत बदल दी थी। अंतिम संदेश। कुछ वर्षों बाद विष्णु ने अपने गुरु को फिर से ढूंढा और उनसे कहा, गुरुदेव, मैंने आपके 3 प्रश्नों के उत्तर जीवन में पा लिए। इच्छा शक्ति से मैंने अपने डर को हराया, असली धन के रूप में जनता का प्रेम पाया और सही सोच, सही प्रयास और सही समय के साथ अपनी तकदीर बदल ली। गुरु ने हंसकर कहा, शाबाश विष्णु, अब तुम्हें एक चौथी सीख भी मिलनी चाहिए। जिस दिन तुम्हें लगे कि तुम्हारी तकदीर बदल चुकी है, उसी दिन समझो कि एक नई परीक्षा शुरू हो रही है। संकल्प, नई चुनौती, लोभ और सत्ता का खेल। प्रधानमंत्री बनने के बाद विष्णु को लगा कि अब वह अपने ज्ञान और नीतियों से राज्य को समृद्ध बना सकता है। लेकिन सत्ता जितनी ऊंची होती है, उतने ही गहरे उसके गड्ढे होते हैं। दरबार में कई मंत्री उसकी सफलता से जलने लगे। वे सोचने लगे, अगर विष्णु इसी तरह राजा का प्रिय बना रहा तो एक दिन वह राजा बन सकता है। उन्होंने एक नई साजिश रची। एक दिन राजा को किसी ने सूचना दी, प्रधानमंत्री विष्णु गुप्त रूप से सेना इकट्ठी कर रहा है। वह राज्य को हड़पने की योजना बना रहा है। राजा को संदेह हुआ, लेकिन वह पहले ही एक बार विष्णु पर अविश्वास कर चुका था, इसलिए इस बार बिना पूरी जांच किए उसने विष्णु को दरबार में बुलाया। विष्णु, क्या ये सच है कि तुम मेरे विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे हो? विष्णु ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, राजन, अगर मैं सत्ता का लोभ रखता तो मैंने पिछले कठिन समय में ही इसे हथियाने की योजना बना ली होती। लेकिन मेरा उद्देश्य राज्य की सेवा करना है, न कि इसे अपने नाम करना। लेकिन इस बार राजा को मनाना इतना आसान नहीं था। उसने कहा, अगर तुम निर्दोष हो तो इसे सिद्ध करने का एक ही तरीका है। तुम्हें अपना पद त्याग कर जंगल में जाकर सन्यासी का जीवन बिताना होगा। अगर तुम सच में सत्ता के भूखे नहीं हो तो तुम्हारे लिए पद कोई मायने नहीं रखता। ये विष्णु के जीवन की सबसे कठिन परीक्षा थी। क्या वह अपनी मेहनत से अर्जित प्रतिष्ठा छोड़ दे? क्या वह इस अन्याय के विरुद्ध लड़े? विष्णु का सबसे बड़ा निर्णय। विष्णु को गुरु की सीख याद आई, सही समय पर सही निर्णय लेना ही भाग्य बदलने की कुंजी है।
उसने राजा की बात मान ली और प्रधानमंत्री पद छोड़कर जंगल की ओर चल पड़ा। पूरे राज्य में ये खबर फैल गई और लोग दुखी हो गए। कुछ ने सोचा, क्या सच्चाई की हमेशा हार होती है? लेकिन विष्णु ने मुस्कुराकर कहा, जो खोकर भी कुछ न खोए वही असली विजेता होता है। राजा ने सोचा कि अब विष्णु का प्रभाव खत्म हो जाएगा, लेकिन कुछ महीनों में ही राज्य में अराजकता फैलने लगी। मंत्रियों के आपसी झगड़े बढ़ गए, भ्रष्टाचार बढ़ने लगा और जनता में असंतोष फैल गया। लोग कहने लगे, जब तक विष्णु था तब तक न्याय था, अब चारों ओर अंधकार है। जंगल से वापस विष्णु जंगल में रहकर भी ज्ञान बांटता रहा। उसके पास दूर दूर से लोग आते और सीखते। एक दिन कुछ सैनिक और दरबारी आए और बोले, राजा बहुत बीमार हैं और मंत्रियों की साजिशों से राज्य बर्बाद हो रहा है। जनता चाहती है कि आप वापस आएं। विष्णु ने सोचा, क्या यह मेरी तकदीर की नई परीक्षा है? वो गुरु के पास गया और पूछा, क्या मुझे लौटना चाहिए? गुरु ने कहा, तुम्हारा उद्देश्य सत्ता नहीं, सेवा है। अगर तुम्हारी वापसी से राज्य को न्याय मिल सकता है तो तुम्हें लौटना चाहिए। विष्णु वापस लौटा, लेकिन इस बार पहले से भी अधिक सम्मान और आदर के साथ। राजा ने उसकी आंखों में पश्चाताप देखा और कहा, मैंने तुम्हारी परीक्षा ली, लेकिन असली राजा तुम हो, विष्णु। राजा ने विष्णु को न केवल प्रधानमंत्री बनाया, बल्कि यह भी घोषणा की कि विष्णु उसके उत्तराधिकारी होंगे। अब विष्णु के पास अपार शक्ति थी, लेकिन उसने इसे लोभ में नहीं बदला। उसने राज्य को एक सुनहरे युग में पहुंचा दिया, जहां न्याय, शिक्षा और समृद्धि थी। उसकी सबसे बड़ी सीख ये थी, सत्ता का असली अर्थ यह नहीं कि तुम कितने बड़े पद पर हो, बल्कि यह है कि तुम अपने लोगों के लिए क्या कर सकते हो। विष्णु की कहानी पूरे देश में फैल गई। आने वाली पीढ़ियां उसकी नीतियों और उसकी ईमानदारी को याद करती रहीं। और उसने सिद्ध कर दिया कि किस्मत तब बदलती है जब इंसान अपने सिद्धांतों पर अडिग रहता है, चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए। किस्मत कब बदलती है? विष्णु की अंतिम परीक्षा, शक्ति और नैतिकता का द्वंद्व। राजा द्वारा उत्तराधिकारी घोषित किए जाने के बाद विष्णु ने राज्य की बागडोर अपने हाथों में ली। लेकिन सत्ता का भार हल्का नहीं होता। जैसे जैसे उसकी प्रसिद्धि बढ़ी, वैसे वैसे शत्रु भी बढ़ने लगे। पड़ोसी राज्यों को ये सहन नहीं था कि एक न्यायप्रिय और विद्वान व्यक्ति सत्ता में हो। वे जानते थे कि अगर विष्णु ने अपना शासन पूरी तरह स्थापित कर लिया तो उनके अधर्मी राज्य भी जनता के दबाव में आ सकते हैं। इसी बीच राज्य में कुछ नए विवाद उभरने लगे। पुराने मंत्रियों में से कई विष्णु की नीतियों से असहमत थे। वे सोचते थे, अगर विष्णु ने शासन का तरीका पूरी तरह बदल दिया तो हमारा प्रभाव समाप्त हो जाएगा। उन्होंने विष्णु के खिलाफ षड्यंत्र रचना शुरू किया। विष्णु का सबसे कठिन निर्णय। राज्य में एक नया संकट खड़ा हुआ। कुछ अमीर जमींदार गरीब किसानों पर अत्याचार कर रहे थे। विष्णु ने यह अन्याय सहन नहीं किया और आदेश दिया कि गरीब किसानों को उनका हक दिया जाए। इससे जमींदारों में असंतोष फैल गया। एक दिन कुछ जमींदारों ने दरबार में विष्णु से कहा, अगर हमसे हमारी भूमि छीनी गई तो हम राज्य छोड़ देंगे, और अगर हम राज्य छोड़ देंगे तो अर्थव्यवस्था संकट में आ जाएगी। अब विष्णु के सामने सबसे कठिन प्रश्न था, क्या न्याय के लिए राज्य की अर्थव्यवस्था को खतरे में डाला जाए, या अन्याय के सामने झुककर राज्य की स्थिरता बनाए रखी जाए। गुरु की सीख उसे याद आई, सही समय पर सही निर्णय ही भाग्य बदलता है। उसने मंत्रियों और विद्वानों से विचार विमर्श किया और एक नई नीति बनाई। जमींदारों की संपत्ति का एक हिस्सा उन्हीं गरीब किसानों को दिया जाएगा जो उनकी जमीन पर काम करते हैं। इससे न तो जमींदार पूरी तरह कमजोर होंगे और न ही गरीब किसान शोषित होंगे। ये निर्णय चतुर था, लेकिन जमींदार इससे संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने गुप्त रूप से विष्णु के खिलाफ षड्यंत्र करना शुरू कर दिया। विश्वासघात और विष्णु की परीक्षा। एक रात जब विष्णु राजमहल में विश्राम कर रहा था, तभी कुछ सैनिक उसके कक्ष में घुस आए। उनके नेता ने कहा, राजा ने आदेश दिया है कि आपको बंदी बना लिया जाए। विष्णु चौंका, ये कैसे संभव था? राजा ने ही तो उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था।
लेकिन उसे जल्द ही सच्चाई का पता चला। राजा पर जमींदारों और षड्यंत्रकारी मंत्रियों का प्रभाव बढ़ गया था। उन्होंने राजा को यह विश्वास दिला दिया था कि विष्णु सत्ता पर एकाधिकार जमाने की कोशिश कर रहा है। विष्णु को कारागार में डाल दिया गया। अंधकार में आशा की लौ। कारागार की दीवारों में बैठकर विष्णु ने सोचा, क्या मेरी किस्मत फिर से बदल गई? क्या मैं भाग्य के खेल में एक बार फिर हार गया? लेकिन तभी उसने अपने अतीत को याद किया। कैसे उसने गरीबी से लड़कर ज्ञान अर्जित किया, कैसे उसने अपने धैर्य और बुद्धिमत्ता से राज्य को बचाया, कैसे उसने सच्चाई के रास्ते पर चलकर हर चुनौती का सामना किया। अगर मैं यहाँ हार मान लूँ तो मेरी सारी सीख व्यर्थ हो जाएगी। विष्णु ने जेल में रहकर भी अपने सैनिकों और समर्थकों को संदेश भेजा। धीरे धीरे राज्य की जनता को सच्चाई पता चली। किसानों, व्यापारियों और विद्वानों ने मिलकर राजा से मांग की कि विष्णु को मुक्त किया जाए। लेकिन षड्यंत्रकारियों ने राजा को यह विश्वास दिला दिया कि यदि विष्णु को छोड़ा गया तो वह विद्रोह कर देगा। राजा ने विष्णु को कारागार से निकालकर उसके सामने प्रस्ताव रखा, तुम राज्य छोड़कर कहीं दूर चले जाओ और मैं तुम्हें जीवन दान दूंगा। अब विष्णु के सामने दो रास्ते थे, राज्य छोड़कर चले जाना और अपने जीवन की रक्षा करना। यहीं रुककर सच्चाई की लड़ाई लड़ना, चाहे प्राण संकट में पड़ जाएं। गुरु की चौथी सीख उसे याद आई, जब लगे कि किस्मत बदल चुकी है तो समझो कि असली परीक्षा अभी बाकी है। विष्णु की वापसी। विष्णु ने राज्य छोड़ने से इनकार कर दिया। उसने राजा से कहा, अगर आप चाहते हैं कि मैं चला जाऊं तो मैं चला जाऊंगा, लेकिन याद रखें, अगर सच्चाई का साथ छोड़ दिया जाए तो राज्य कभी समृद्ध नहीं हो सकता। विष्णु को वनवास पर भेज दिया गया, लेकिन कुछ ही महीनों में राज्य में अराजकता फैल गई। किसान असंतुष्ट हो गए, व्यापारियों ने कर चुकाना बंद कर दिया और जनता ने राजा के खिलाफ विद्रोह करना शुरू कर दिया। अंततः राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने विष्णु को बुलाया और कहा, तुम्हारी परीक्षा पूरी हुई। सच्चे राजा वही होते हैं जो न स्वार्थ के लिए लड़ते हैं, न क्रोध में निर्णय लेते हैं। तुम्हारी सोच और धैर्य ने तुम्हें इस राज्य का असली नेता बना दिया है। राजा ने अपना सिंहासन त्याग दिया और विष्णु को राज्य का नया शासक घोषित कर दिया। भाग्य से ऊपर उठना। विष्णु ने सिंहासन पर बैठने के बाद सबसे पहला कार्य किया, उसने जमींदारों और गरीबों के बीच न्यायपूर्ण संतुलन स्थापित किया। उसने एक नई नीति बनाई जिससे हर नागरिक को शिक्षा और न्याय मिल सके। धीरे धीरे राज्य एक नए स्वर्ण युग में प्रवेश कर गया। लोग विष्णु को केवल एक राजा नहीं, बल्कि एक शिक्षक, एक मार्गदर्शक और एक संत के रूप में देखने लगे। अब विष्णु को एहसास हुआ कि भाग्य केवल घटनाओं की श्रृंखला नहीं है, बल्कि यह उस इंसान की सोच और निर्णयों का परिणाम है जो उन घटनाओं का सामना करता है। अंतिम निष्कर्ष। सच्चा नेतृत्व केवल पद से नहीं, बल्कि चरित्र और नैतिकता से निष्कर्ष। सच्ची ताकत केवल पद से नहीं, बल्कि चरित्र से आती है। अगर सच्चाई के मार्ग पर चलोगे तो समय चाहे कितना भी बुरा हो, जीत तुम्हारी ही होगी। असली राजा वही होता है जो अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर जनता के भले के लिए कार्य करे। सबसे बड़ा योद्धा वही है जो अपने अहंकार पर विजय पाले। तो क्या आप भी अपनी किस्मत बदलने के लिए तैयार हैं? आता है, कभी कभी भाग्य हमें कठिन परिस्थितियों में डालता है, लेकिन अगर हम अपने सिद्धांतों पर अडिग रहें तो वही कठिनाई हमें महान बनाती है। सत्ता का लोभ विनाश की ओर ले जाता है, जबकि न्यायप्रियता स्थायी समृद्धि की ओर। अगर कोई व्यक्ति अपने कर्मों में सच्चाई और धैर्य रखता है तो कोई भी ताकत उसकी किस्मत को बर्बाद नहीं कर सकती। बुरी परिस्थितियों में धैर्य रखना और सही निर्णय लेना ही असली जीत है। लोगों की भलाई करने वाला व्यक्ति अंत में सबसे महान बनता है। सच्चाई कभी हारती नहीं, बस उसे समय लगता है। जब लगे कि किस्मत बदल गई है तो समझिए कि असली परीक्षा अभी बाकी है। शिक्षा। कठिनाइयों से घबराने की बजाय उनसे सीखना चाहिए। असली ताकत हमारी इच्छा शक्ति होती है। असली धन प्रेम और ज्ञान है। सही सोच, सही प्रयास और सही समय पर सही निर्णय भाग्य को बदल सकते हैं। तो अब सोचिए, क्या आप अपनी किस्मत बदलने के लिए तैयार हैं? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो
लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।